नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब आता है, इसका क्या महत्व है, प्रदोष व्रत की कथा क्या है और इसकी विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत आता है, इसीलिए हर महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आता है। प्रदोष व्रत में शिव जी की आराधना की जाती है। अभी 28 अक्टूबर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ेगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत का नाम बुध प्रदोष व्रत होगा और हमें बुध ग्रह का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन के देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। प्रदोष व्रत को पूरे मन से और विधि विधान से करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। प्रदोष व्रत अलग अलग दिन पड़ते हैं और यह व्रत मनोकामनाओं के हिसाब से दिन देख के शुरू किया जाता है। अलग अलग दिन के हिसाब से इसका महत्व अलग अलग होता है। अगर आप लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर यह शुरू करना चाहिए। यदि आप कर्जों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत करना चाहते हैं तो आपको सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर यह शुरू करना चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति के लिए यह व्रत करना है तो आपको मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से यह शुरू करना चाहिए। शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पे यह शुरू करना चाहिए। शत्रुओं के विनाश के लिए गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर आपको यह शुरू करना चाहिए। सुख सौभाग्य के लिए आपको शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर यह शुरू करना चाहिए। और यदि आपको संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत शुरू करना है तो आपको शनिवार के दिन से यह व्रत शुरू करना चाहिए। प्रदोष व्रत के पीछे एक छोटी सी कथा है। कहते हैं सबसे पहले यह व्रत चंद्रदेव ने रखा था। उन्हें क्षय रोग था और उन्हें इस रोग से मुक्ति मिल गई थी। बस तभी से इस व्रत का नाम प्रदोष व्रत पड़ गया। यह व्रत विधि विधान से किया जाता है। सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान शिव की आराधना करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी के संग पार्वती जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा 2 बार की जाती है, सुबह के समय और संध्या के समय। यह व्रत कम से कम 11 किए जाते हैं और यह व्रत आप भूखा रहकर या फलाहार करके कर सकते हैं।